आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में। आज हम पाइथागोरस प्रमेय का जो है वह विलोम पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय वह बता दिए थे। जो पाइथागोरस प्रमेय नहीं देखें उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आप लोगों तक जो है वह पहुंच सके। हम इस वीडियो में जो है या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। अभी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण के स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। यह क्या था? पाइथागोरस प्रमेय था। इसको हम प्रूव कर दिए थे। अब इसी क्वेश्चन में कहता कि यदि कर्ण के स्क्वायर नहीं देकर यहाँ बड़ी भुजा का वर्ग जो है वह शेष अन्य दो भुजाओं के, बड़ी भुजा बोले या कर्ण बोले बात एक ही हो जाएगा। यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो बड़ी भुजा का सम्मुख अर्थात सामने का कोण जो होता है वह समकोण होता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज का नामकरण हम कुछ रख देते हैं, यानी ए बी सी ही रख लिए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो ए सी के स्क्वायर जो है वह ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। यानी ए सी का स्क्वायर किसके बराबर में है? ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर में है। तो सिद्ध क्या करना है, चूंकि ए सी सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने का कोण अर्थात बी जो होगा वह 90 डिग्री होगा। यही हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में यह दिया हुआ ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं। एक रचना इसी के आधार पर, मतलब इसी के समान एक त्रिभुज बना लिए और इसका नामकरण जो है हम कुछ भी रख सकते हैं, डी ई और एफ रख लिए। डी ई और एफ जो है इस त्रिभुज का नामकरण किए। अब किस प्रकार से किए हैं तो वह यहाँ से देख लेते हैं। ए बी जितना है उतना डी ई खींच लिए हैं और बी सी जितना है उतना हम क्या किए, ई एफ खींच लिए, और कोण ई कितना 90 डिग्री का बना लिए। रचना में क्या किए हैं, पहले यह लिख लेते हैं। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है कि जिसमें ए सी के स्क्वायर बराबर में, ए सी के स्क्वायर बराबर में ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर है। यानी यह ए सी बड़ी भुजा का वर्ग जो है यह शेष अन्य दो भुजा अर्थात ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के बराबर में। यानी ए सी के स्क्वायर बराबर में ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर है। तो सिद्ध क्या करना है, जिसमें ए सी के स्क्वायर बराबर में ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर है, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर में कितना 90 डिग्री। सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर में 90 डिग्री। रचना हम क्या किया अभी तुरंत समझा दिए थे। रचना में क्या करेंगे, रचना कि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जो है, एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार बनाया कि ए बी जो है वह किसके बराबर में, डी ई के बराबर। अभी तुरंत समझाए थे। एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, वह समकोण त्रिभुज क्या बना लिए हैं, डी ई एफ बना लिए हैं, जिसमें क्या है ए बी जितना है उतना ही डी ई है। यानी ए बी बराबर में डी ई, उसके बाद बी सी जो है वह ई एफ के बराबर है तथा कोण ई बराबर में 90 डिग्री। ये किस में किए, रचना में किए। क्या रचना में किए, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए बी किसके बराबर, डी के बराबर, रचना किए, बनावट किए। फिर बी सी किसके बराबर, ई एफ के बराबर, रचना से, और कोण ई क्या किए 90 डिग्री कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण अब हमें दिया क्या हुआ है वह हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, चूंकि ए सी के स्क्वायर बराबर में ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर यह दिया हुआ है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए सी के स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर दिया हुआ है, हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज DEF में चल लेते हैं, समकोण त्रिभुज DEF में। अब इससे पहले प्रमेय 6.8 या चूंकि प्रमेय 6.9 है, समकोण त्रिभुज DEF में क्या होता है, ये चूंकि यह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम पढ़ लिए थे कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण क्या है, DF, तो DF का स्क्वायर क्या होगा, DF के स्क्वायर बराबर में DE के स्क्वायर प्लस में EF के स्क्वायर। समीकरण सेकेंड कहाँ से आया, तो पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से आ गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से। इसको हम लिख लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से यह क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखते हैं रचना में कि AB किसके बराबर में है, DE के बराबर। तो यहाँ DE के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं। DE के जगह पर क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं। BC किसके बराबर में, EF के बराबर में, तो EF के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं। वही रख दिए। DF के स्क्वायर बराबर में AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। इसको हम समीकरण थर्ड मान लिए। अभी इसको हम थर्ड, अभी यहाँ जो है लिखिए समीकरण सेकेंड, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यही समीकरण सेकेंड कर लेते हैं। इसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं था समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड हम इसी को मान लिए, क्योंकि ज़्यादा समीकरण जो है वो हमें उलझन में डाल सकता है, इसलिए इसको समीकरण अभी हम नहीं माने। तो यह समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट का दाईं तरफ जो है वह क्या है, AC का स्क्वायर, बाईं तरफ AC का स्क्वायर है। दाईं तरफ समीकरण फर्स्ट का और समीकरण सेकेंड का दाईं तरफ दोनों सेम है, यानी AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर समीकरण फर्स्ट के दाएं तरफ भी है और समीकरण सेकेंड के दाएं तरफ भी है, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे तो दाएं पक्ष इसका भी और इसका भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, AC के स्क्वायर बराबर में DF के स्क्वायर। यहाँ से क्लियर हो गया। क्या बचेगा, AC के स्क्वायर बराबर में DF के स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर यह दोनों कट जाएगा, तब क्या बच जाएगा, AC बराबर में DF। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, AC बराबर में DF, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं। यह कहाँ से था, तो पाइथागोरस प्रमेय से पता ही है। अब हम दोनों त्रिभुज में बारी बारी से चलते हैं, यानी त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में क्या अभी रचना में किए थे, AB किसके बराबर में, AB यहाँ से देखते हैं AB DE के बराबर में। कहाँ से आया, रचना से आया, रचना किए हुए थे। AB किसके बराबर में है, DE के बराबर में है। कहाँ से, तो रचना से। उसके बाद देखते हैं BC किसके बराबर में है, BC EF के बराबर में। कहाँ से है, रचना से ही है, अभी बनावट ही किए थे। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि AC किसके बराबर में आ गया, DF के बराबर। AC बराबर में DF कहाँ से आ गया, तो समीकरण थर्ड से आ गया। यह कहाँ से आ गया, समीकरण थर्ड से। AC किसके बराबर में है, DF के बराबर में। कहाँ से आया, समीकरण थर्ड से आया। अब हम यहाँ से देखते हैं त्रिभुज में कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, और हम यह पढ़ लिए थे कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसीलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF हो गया। सर्वांगसमता की शर्त पूछा जाएगा, तब किस सर्वांगसमता से, तो SSS सर्वांगसमता से जो है ये क्या है, दोनों सर्वांगसम है। SSS सर्वांगसमता से दोनों सर्वांगसम। अब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए कोण B किसके बराबर, E के बराबर। अब चूंकि E का मान हम कितना किए थे रचना में, 90 डिग्री, इसीलिए कोण B बराबर में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। जो इसीलिए कोण B बराबर कोण E बराबर में 90 डिग्री। जब दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए B भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हो गया। यहाँ से एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता था कि क्वेश्चन कहता था कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख अर्थात सामने का कोण जो होता है वह समकोण होता है। तब हम एक त्रिभुज बना लिए हैं, ABC एक त्रिभुज की रचना की है जिसमें क्या AC सबसे बड़ी भुजा है और AC के स्क्वायर जो है वह दिया हुआ किसके बराबर में, यहाँ से देख लेते हैं, AC के स्क्वायर बराबर में AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना कि यह कोण B जो है वह 90 डिग्री होगा।
अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना की जरूरत होगा और हम रचना कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज DEF बना है जिसमें जितना AB था उतना DE, मतलब AB बराबर में DE और BC बराबर में EF। और उसके बाद क्या किए हैं कि कोण DE जो है यहाँ DEF यानी कोण E जो है वह 90 डिग्री है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब समकोण त्रिभुज में चलेंगे DEF में, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर में क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, अर्थात DF के स्क्वायर बराबर में DE के स्क्वायर प्लस में EF का स्क्वायर। यहाँ से हो गया DE किसके बराबर, AB के बराबर, EF किसके बराबर, BC के बराबर, तो यहाँ इसके बराबर में रख दिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे, दायां पक्ष इसका भी दायां पक्ष इसका भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, AC का स्क्वायर बराबर में DF का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, AC बराबर में DF। अब हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देख लेते हैं। AB DE के बराबर रचना से, BC EF के बराबर रचना से, AC बराबर में DF, यहाँ समीकरण 3 में हम प्रूव कर दिए हैं। तो इसीलिए जो है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण B कोण E के बराबर, चूंकि E 90 डिग्री है इसीलिए कोण B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और इस प्रकार हमारा जो है वह सत्यापन हो जाता है।